नमस्कार, मैं उर्मिला यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास से संबंधित भाग 2 लेकर आए हैं। पहले भाग में हम 255 प्रश्न कर चुके हैं। इस भाग में 165 प्रश्न उत्तर हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको उसी प्रकार के प्रश्न बताए जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इनकी जो विस्तृत व्याख्या की जाती है वो उसी पैटर्न से की जा रही है जो एग्जाम जो परीक्षा में आती है। महत्वपूर्ण बिंदु ही बताए जा रहे हैं, अतः आप ध्यान से सुने और पढ़ें। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है। उपन्यास दे रखे हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास आख्यायिका शैली का है? श्यामा सौपन, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता या आध खिला फूल? ये हमारा इसका उत्तर होगा श्यामा सौपन। श्यामा सौपन जो उपन्यास है ये आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है। श्यामा सौपन ठाकुर जगमोहन सिंह जी का उपन्यास है। ये भारतेंदु युगीन लेखक हैं, उपन्यासकार हैं। श्यामा सौपन उपन्यास इन्होंने 1888 में लिखा था और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर किया गया है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि किस उपन्यास में राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर किया गया है? तो इसका उत्तर होगा श्यामा सौपन। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युगीन उपन्यासकार लेखक, इनका जन्म 1857 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1899 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विनायक किस उपन्यास का पात्र है? देवरानी जेठानी की कहानी या नूतन ब्रह्मचारी या फिर परीक्षा गुरु या चंद्रकांता? विनायक जो पात्र है वो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पात्र है। विनायक नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। ये भारतेंदु युगीन लेखक है बालकृष्ण भट्ट और ये भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग के बीच सेतु का कार्य भी करते हैं। इनका जन्म 1844 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1914 में हुई थी। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार हैं ये। देवरानी जेठानी की कहानी जो ये उपन्यास है ये पंडित गौरीदत्त का है। सन 1817 में लिखा था इन्होंने। परीक्षा गुरु ये 1882 में लाला श्रीनिवास दास जी का है। इसको हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, 1891 में लिखा गया। कई बार बता चुके चंद्रकांता के विषय में। अगला प्रश्न है, वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास की नायिका है? सारा आकाश, मुझे चांद चाहिए या अंधेरे बंद कमरे या फिर पहला पड़ाव? मुझे चांद चाहिए उपन्यास जो सुरेंद्र वर्मा का है, इस उपन्यास की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। अगला सारा आकाश राजेंद्र यादव का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है और पहला पड़ाव ये उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। 1987 में लिखा था श्रीलाल शुक्ल जी ने इसे। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का ये उपन्यास है। ये इस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1996 में। अगला प्रश्न है, हईलाबाई किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा या किशोरी लाल गोस्वामी या फिर चतुरसेन शास्त्री या लाला श्रीनिवास दास? हईलाबाई उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास के लिए अलका सरावगी को वर्ष 2001 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उत्तर कथा या डूबते मस्तूल या कली कथा वाया बाईपास या कोई बात नहीं? इसका उत्तर होगा कली कथा वाया बाईपास। कली कथा वाया बाईपास पर अलका सरावगी को वर्ष 2001 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कली कथा वाया बाईपास उपन्यास अलका सरावगी जी ने 1998 ईस्वी में लिखा था। इस उपन्यास में नायक
किशोर बाबू और उनके परिवार की 4 पीढ़ियों की सुदूर रेगिस्तानी प्रदेश राजस्थान से पूर्वी प्रदेश बंगाल की ओर पलायन, उससे जुड़ी उम्मीद एवं पीड़ा का चित्रण करने वाली कहानी है। इस पर इन्हें वर्ष 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये इनका पहला उपन्यास है। उत्तर कथा उपन्यास नरेश मेहता जी का है। डूबते मस्तूल ये उपन्यास भी नरेश मेहता का है, सन 1983 में लिखा था। और कोई बात नहीं ये उपन्यास अलका सरावगी का ही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास है। पहला गिरमिटिया, यातना घर, इंद्र सुने, अंतर्ध्वंस। पहला गिरमिटिया उपन्यास ये महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास है। इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला था। ये महाकाव्यात्मक उपन्यास है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी अनुभवों पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास है इनका। यातना घर गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है, सन 1997 में लिखा था। इंद्र सुने ये भी गिरिराज किशोर का उपन्यास, सन 1978 में लिखा था। अगला प्रश्न है, आगे के किस उपन्यास में रेखा और भुवन की मनस्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण है? अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। कौन से उपन्यास पर रेखा और भुवन की मनस्थितियों का चित्रण है? आगे के उपन्यास है ये। अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप या शेखर एक जीवनी या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा शेखर एक नदी के द्वीप। इसका उत्तर है नदी के द्वीप। खैर, नदी के द्वीप उपन्यास आगे जी ने सन 1951 में लिखा था। अपने अपने अजनबी सन 1961 में लिखा था और शेखर एक जीवनी 1941 में लिखा था। अगला प्रश्न है, आगे के किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रण किया गया है? ऐसा कौन सा उपन्यास है? अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी 1961 में लिखा गया इनका उपन्यास है, पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रण किया है आगे जी ने। अगला है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं 4 उपन्यासकार, इनमें से कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी है? विष्णु प्रभाकर है या फणीश्वर नाथ रेणु है या फिर भीष्म साहनी या डॉक्टर देवराज? डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। उत्तर है डॉक्टर देवराज। अगला प्रश्न है, डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए अनुषांगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है? पथ की खोज, बाहर भीतर या अजय की डायरी या रोड़े और पत्थर? ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए अनुषांगिक प्रेम प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण विवेचन हुआ है? यह है अजय की डायरी। उत्तर है गै अजय की डायरी। जो उपन्यास है ये उन्होंने 1960 में लिखा था। पथ की खोज ये भी इन्हीं का उपन्यास है, सन 1951 में लिखा था। बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर ये भी डॉक्टर देवराज के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को सन 1999 का व्यास सम्मान मिला? मकान, पहला पड़ाव, राग दरबारी या विश्रामपुर का संत? विश्रामपुर का संत उपन्यास पर श्री लाल शुक्ल जी को 1999 का व्यास सम्मान मिला। ये इन्होंने 1998 में लिखा था, विश्रामपुर का संत। अगला प्रश्न है, हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया? जंगल जहां से शुरू होता है, मैला आंचल, काका या पानी के प्राचीर? उत्तर है इसका ख, मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, जो 1954 में लिखा था। जंगल जहां से शुरू होता है ये संजीव का उपन्यास है। काका रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास है और पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का उपन्यास है।
सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग मैलाचल में किया गया था, ध्यान रखिए इस बात का। अगला है जंगल जहां से शुरू होता है उपन्यास किसका है? इसका उत्तर हम बता चुके हैं, कौन है बताइए? इसका उत्तर है संजीव। जंगल जहां से शुरू होता है ये संजीव का उपन्यास है, 2000 ईस्वी में लिखा था इन्होंने। और जंगल जहां से शुरू होता है इसमें संजीव जी ने आदिवासी जीवन की विषमता एवं विडंबनाओं का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है धरती अब भी घूम रही है उपन्यास है, जगदीश गुप्त, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर या धर्मवीर भारती? धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। अगला प्रश्न राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के शिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इसका उत्तर आपको पता होगा। नीम का पेड़, कटरा बियारजू, ओस की बूंद या आधा गांव? क्या हो सकता है कमेंट में आप बता सकते हैं मेरे बताने से पहले ही। ये है आधा गांव उपन्यास। इसमें उत्तर प्रदेश के गंगोली गांव के शिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। गांव है गंगोली, याद रखना। आधा गांव सन 1966 में लिखा था ये राही मासूम रजा जी ने। नीम का पेड़ ये 2003 में लिखा था। कटरा बियारजू ये 1978 में लिखा था और ओस की बूंद 1970 में लिखा था। कटरा बियारजू में राजनीतिक समस्या है, यह आपातकाल की घटनाओं एवं प्रभावों पर आधारित उपन्यास है कटरा बियारजू। अगला प्रश्न है मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? सागर लहरें और मनुष्य, कब तक पुकारूं, सैलूस या राग दरबारी? ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, इसका उत्तर है सागर लहरें और मनुष्य। सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है ये, जिसमें मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है। सैलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। सैलूस उपन्यास किसका, इसका बता चुके हैं, शिव प्रसाद सिंह सैलूस। अगला प्रश्न है शिव प्रसाद सिंह का जीवन काल वर्ष है सन 1928 से 2008, 1927 से 1997 या 1929 से 1990 या फिर 1933 से 2016? शिव प्रसाद सिंह 1928 में इनका जन्म हुआ था, 2008 में इनकी मृत्यु हुई थी। 19 अगस्त 1928 में इनका जन्म हुआ था और 28 सितंबर 2008 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? 11 सपनों का देश, दिलोदानिश, सूरज का सातवां घोड़ा या गुनाहों का देवता? माणिक मुल्ला सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का पात्र है। ये उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा ये उपन्यास धर्मवीर भारती जी का है, सन 1952 में लिखा था भारती जी ने इसे। 11 सपनों का देश ये लक्ष्मी चंद्र जैन का उपन्यास है। 11 सपनों का देश हिंदी साहित्य का पहला सहयोगी उपन्यास है। 10 उपन्यासकारों ने इसे मिलकर लिखा था। इन 10 उपन्यासकारों के नाम हैं धर्मवीर भारती, उदय शंकर भट्ट, राजेंद्र यादव, रांगे राघव, अमृतलाल नागर, इलाचंद्र जोशी, मुद्रा राक्षस, लक्ष्मी चंद्र जैन और प्रभाकर माचवे। ये 10 लेखक हैं, इन्होंने मिलकर इसे लिखा था। वीडियो को पॉज करके आप 10 लेखकों के नाम लिख सकते हैं। और जो इसका प्रकाशन लक्ष्मी चंद्र जैन जी के नाम से हुआ था। 11 सपनों का देश उपन्यास लक्ष्मी चंद्र जैन के नाम से जाना जाता है, लेकिन 10 लेखकों ने इसे सहयोग से मिलकर लिखा था। दिलोदानिश कृष्णा सोबती का उपन्यास है, सन 1993 में लिखा था सोबती जी ने इसे। गुनाहों का देवता यह भी धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर आधारित है? परिशिष्ट, यातनाघर, ढाई घर या अपना मोर्चा? परिशिष्ट उपन्यास गिरिराज किशोर का है। यह उपन्यास दलित जीवन पर आधारित है। यातनाघर ये भी गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है, सन 1997 में लिखा था। ढाई घर उपन्यास गिरिराज किशोर का सन 1991 में लिखा था। इस पर इन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला ढाई घर पर। और अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। ये छात्र राजनीति पर लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न गिरिराज किशोर का उपन्यास है लोग, तीसरी सत्ता, असलाह, यात्राएं या फिर ये सभी उपन्यास गिरिराज किशोर के हैं। लोग, तीसरी सत्ता, असलाह या यात्राएं सभी उपन्यास गिरिराज किशोर के हैं। अगला प्रश्न है
अनाम स्वामी उपन्यास है। किसका अनाम स्वामी उपन्यास? जैनेन्द्र या कृष्णा सोबती, एलाचंद्र जोशी या मोहन राकेश। अनाम स्वामी जैनेन्द्र का उपन्यास। उत्तर क्या है? जैनेन्द्र। अगला प्रश्न, अनाम स्वामी का प्रकाशन वर्ष है सन 1974 या 1985 या 1956 या फिर 1953। अनाम स्वामी जैनेन्द्र जी ने 1974 में लिखा था। उत्तर क्या है? 1974। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास है जयवर्धन, व्यतीत, दशार्क या अनंतर। जैनेन्द्र जी का अंतिम उपन्यास दशार्क है। उत्तर है गय दशार्क, ये इनका अंतिम उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी ने किस उपन्यास में 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के कर्मिक विकास का चित्रण किया है? मायादास की माड़ी, झरोखे, तमस या कुंतो, ये सभी उपन्यास भीष्म साहनी के हैं। और मायादास की माड़ी उपन्यास में इन्होंने 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के कर्मिक विकास का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, दशार्क का प्रकाशन वर्ष है। दशार्क जो जैनेन्द्र जी का अंतिम उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? सर 1985 है या 1975 है या 1983 या 1980? इसका उत्तर है 1985। 1985 में दशार्क लिखा था जैनेन्द्र जी ने, जो इनका अंतिम उपन्यास है। अगला प्रश्न, यातनागर उपन्यास किसका है? ये बता चुके हैं। किसका है? गिरिराज किशोर का। यातनागर गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर का उपन्यास नहीं है। 4 उपन्यास में से कौन सा विष्णु प्रभाकर का उपन्यास नहीं है? पाप का घड़ा या होरी या औरत या क्षमादान। औरत उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है। पाप का घड़ा, होरी और क्षमादान तीनों ही उपन्यास प्रभाकर जी के हैं। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास नहीं है? इन 4 में से जो शिव प्रसाद सिंह जी ने नहीं लिखा? औरत या गली आगे मुड़ती है या मुझे चांद चाहिए या विश्वानर। आपको पता होगा ये कि कौन सा उत्तर होगा इसका? मुझे चांद चाहिए। ये उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का नहीं है, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है ये, और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सुरेंद्र वर्मा जी को। अगला प्रश्न है, हनोज दिल्ली दूर अस्त उपन्यास किसका है? शिव प्रसाद सिंह, विष्णु प्रभाकर या राई मासूम रजा जगदीश चंद्र माथुर। हनोज दिल्ली दूर अस्त यह उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का है। उत्तर है क्या? शिव प्रसाद सिंह। नागार्जुन का वह उपन्यास जिसमें उनके निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं, ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें उसके निजी जीवन के संदर्भ भी उसके उपन्यास का अंग बन गए हैं? कौन सा है? बलचन्मा है या कुंभिपाक है या रतिनाथ की चाची है वरुण के बेटे। ये उपन्यास है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची नागार्जुन जी का पहला उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है जो 1948 में लिखा था। इसमें उनके निजी जीवन संदर्भ उनके उपन्यास का अंग बन गए हैं। बलचन्मा 1952 में लिखा था। वरुण के बेटे सन 1957 में लिखा था नागार्जुन जी ने। वरुण के बेटे उपन्यास में मछुआरों के जीवन की गाथा है। अगला है, रांगे राघव ने भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते के उत्तर में कौन सा उपन्यास लिखा? सीधा साधा रास्ता या कब तक पुकारूं या विषाद मठ या डॉक्टर। सीधा साधा रास्ता उत्तर होगा, सीधा साधा रास्ता। ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते के उत्तर में लिखा था राघव जी ने, सीधा साधा रास्ता। अगला है, रांगे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन व राज्यश्री के जीवन का चित्रण है? राई और पर्वत, चीवर, धरोंदे या आखिरी आवाज। सभी उपन्यास राघव जी के हैं। और चीवर उपन्यास में हर्षवर्धन और राज्यश्री के जीवन का चित्रण है। चीवर उपन्यास राघव जी ने सन 1951 में लिखा था। यह ऐतिहासिक उपन्यास है। ये उपन्यास राघव जी ने बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ के उत्तर में लिखा था। और इसमें हर्षवर्धन काल के पतनशील भारतीय सामंतवाद को रेखांकित किया गया है। अगला है, कॉलेज के जीवन का चित्रण करने वाला उपन्यास है धरोंदे, विषाद मठ या मुर्दों का टीला या फिर डॉक्टर। ये सभी उपन्यास राघव जी के हैं। और धरोंदे उपन्यास में स्वतंत्रता से पहले के महाविद्यालय छात्र जीवन का चित्रण है। कॉलेज जीवन का चित्रण करने वाला उपन्यास है धरोंदे, राघव जी का है ये। सुरेंद्र वर्मा का जन्म हुआ सन 1945 में या 1949 में या 1941 में या 1946 में। सन 1941 में सुरेंद्र वर्मा जी का जन्म हुआ। उत्तर है गैर 1941। विष्णु प्रभाकर का जीवन काल वर्ष है सन 1912 से 2009 या 1911 से 1987 या 1911 से 1998 या फिर 1912 से 2005। विष्णु प्रभाकर 1912 से 2009। 21 जून 1912 के इनका जन्म हुआ था और 11 अप्रैल 2009 को प्रभाकर जी की मृत्यु हुई थी।
अगला है ढलती रात उपन्यास किसका है? विष्णु प्रभाकर, विष्णु खेरे, आज्ञे या जगदीश गुप्त? ढलती रात उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है। अगला है जगदीश गुप्त का जीवन काल वर्ष है 1912 से 2009। ये किसका जन्म वर्ष है? बता चुके हैं पहले, किसका है? विष्णु प्रभाकर का। 21 जून 1912 में जन्म हुआ था और 11 अप्रैल 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी विष्णु प्रभाकर जी की। 1924 से 2001 या 1921 से 1977 या 1926 से 1997? इसका उत्तर होगा 1924 से 2001। 1924 में जगदीश गुप्त का जन्म हुआ था और 2001 में जगदीश गुप्त जी की मृत्यु हुई थी। अगला है अर्थांतर उपन्यास है चंद्रकांता, मृणाल पांडे या नासिरा शर्मा या मैत्री पुष्पा? अर्थांतर उपन्यास चंद्रकांता का उत्तर है क्या? चंद्रकांता। अगला प्रश्न है खुले गगन के सितारे उपन्यास किसका है? उषा प्रियमवदा, मृणाल पांडे, मधु काकरिया, नासिरा शर्मा? खुले गगन के सितारे मधु काकरिया। अगला है जिंदा मुहावरे उपन्यास किसका है? नासिरा शर्मा, मैत्री पुष्पा, रसानी या शशि प्रभा शास्त्री? जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का उपन्यास है। इतना मम उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी, मृणाल सेन, मृणाल पांडे, मैत्री पुष्पा, कृष्णा सोबती? इतना मम मैत्री पुष्पा का उपन्यास है इतना मम। अगला है किस उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 से लेकर देश के स्वतंत्र होने 15 अगस्त 1947 तक का बलिया जिले का सामाजिक यथार्थ चित्रण किया गया है? ऐसा कौन सा उपन्यास है? इन्हीं हथियारों से है या आकाश पंछी है या बीच की दीवार है या फिर काले उजले दिन है? इसका उत्तर होगा इन्हीं हथियारों से। यह अमरकांत जी का उपन्यास है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर देश के स्वतंत्र होने तक का बलिया जिले का सामाजिक यथार्थ चित्रण किया गया है इन्हीं हथियारों से उपन्यास में। अगला प्रश्न रागे राघव के किस उपन्यास में अकाल से त्रस्त और क्षुधा पीड़ित जनों की करुण गाथा के साथ ही पूंजीपतियों की करूरता का उल्लेख है? आखिरी आवाज, जीवर, विषाद मठ या मुर्दों का टीला? इसका उत्तर है विषाद मठ। विषाद मठ राघव जी का उपन्यास है। इसमें अकाल त्रस्त और क्षुधा पीड़ित जनों की करुण गाथा के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का उल्लेख किया गया है। अगला है वीरांगना झलकारी बाई उपन्यास है मोहनदास नेमिष्य राय, रूप नारायण सोनकर या सुशीला टोक भरे या ओम प्रकाश वाल्मीकि? वीरांगना झलकारी बाई मोहनदास नेमिष्य राय का उपन्यास है, मोहनदास नेमिष्य राय। अगला है पहाड़ ढलते उपन्यास किसका है? मोहनदास नेमिष्य राय, जयप्रकाश कंदर्प, मंजूर हेतेश्याम या डॉक्टर तुलसीराम? पहाड़ ढलते उपन्यास मंजूर हेतेश्याम का है। पहाड़ ढलते मंजूर हेतेश्याम। अगला है पहाड़ ढलते उपन्यास मंजूर जी ने सन 2007 में लिखा था। इसका उत्तर प्रकाशन वर्ष है 2007। अगला प्रश्न है मंजूर हेतेश्याम के उपन्यासों को उनके प्रकाशन काल की दृष्टि से सुमेलित करें। एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है। उपन्यास है सूखा बरगद, कुछ दिन और, दास्ता ए लापता और मंजिल बसरते। मैं इनका प्रकाशन वर्ष आपको बताती हूँ, फिर आप बताना कि इसका उत्तर कौन सा होगा। सूखा बरगद मंजूर जी ने लिखा था सन 1986 में। कुछ दिन और ये 1976 में लिखा था। दास्ता ए लापता ये 1995 में लिखा था और मंजिल बसरते ये 2004 में लिखा था। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर होगा डी। 2 4 3 1। निम्न में से महेंद्र भल्ला के उपन्यास नहीं है। तीसरी उदासी, एक पति के नोट्स, दूसरी तरफ एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स महेंद्र भल्ला का उपन्यास नहीं है। ये ममता कालिया का उपन्यास है, एक पत्नी के नोट्स। अगला है अग्निबीज उपन्यास किसका है? मार्कंडेय, ज्ञान रंजन, मणि मधुकर या शरद जोशी? अग्निबीज उपन्यास मार्कंडेय का है। उत्तर होगा मार्कंडेय का। मार्कंडेय का जीवन काल वर्ष है सन 1935 से 2010, 1931 से 1912, 1930 से 2010, 1930 से 2016। मार्कंडेय इनका जन्म 2 मई 1930 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 मार्च 2010 को हुई थी। उत्तर है इसका गया 1930 से 2010। श्यामल के फूल उपन्यास है नेमिचंद्र जैन, मार्कंडेय, सीतांशु भारद्वाज या मुद्रा राक्षस? श्यामल के फूल मार्कंडेय जी का उपन्यास है। उत्तर है ख मार्कंडेय। अगला प्रश्न है भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता को छीनने का एहसास कराने वाला उपन्यास कौन सा है? 5 आंगलों वाला घर या अपना चेहरा
या ढाई घर या यातना घर, 5 आंगनों वाला चेहर घर। यह उपन्यास गिरिराज किशोर का है। इसमें संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता को छीनने का एहसास कराया गया है। 5 आंगनों वाला घर, गिरिराज किशोर। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से सुना, देखा, पढ़ा होगा। आगे भी बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आगे भी आने वाले हैं। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं, इनको बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही जो वीडियो हम पहले डाल चुके हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक पर क्लिक करके पीछे के प्रश्नोत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।